स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। आज मैं आपको अपठित गद्यांश पढ़ा रही हूँ। इसके पहले भी हमने अपठित गद्यांश पढ़े हैं। अपठित गद्यांश क्या होता है, इसको अपठित क्यों बोलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। मतलब ऐसा नहीं कि बुक का कोई पार्ट हमने पढ़ा हुआ है, एकदम सामने एट ए टाइम हमको एक कोई भी पैराग्राफ पढ़ाएंगे और उसके संबंधित हमें उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने रहते हैं, तो वो होता है अपठित गद्यांश। सब लोग देखो ध्यान से, नीचे लिखे गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। मैं गद्यांश पढ़ रही हूँ, आप लोग सब ध्यान से देखो। आपको ये गद्यांश सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में भी लिखना है, साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी लिखना है। चावल के खेत में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। सवेरे भोजन की तलाश में उसको जाना पड़ता था। एक दिन चिड़िया के जाने के बाद किसान और उसके बेटे खेत पर आए। किसान ने अपने बेटों से कहा, देखो बेटो, फसल काटने का समय आ गया है। हम गांव वालों और पड़ोसियों को फसल काटने के लिए कहना पड़ेगा। चिड़िया ने कहा कि डरने की बात नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। तो हमने एक ये गद्यांश पढ़ा, एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा कि चावल के खेत में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। अब उसके बच्चे छोटे थे, वो तो कहीं उड़ नहीं पाते थे, तो चिड़िया उन लोगों के लिए रोज जाती और खाना लेके आती थी। एक दिन उस खेत पे किसान और उसके बेटे आए और फसल बढ़ गई थी, तो उन लोगों ने फसल काटने के बारे में बात की। चिड़िया के बच्चों को चिंता होने लगी कि फसल काटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये बात वो अपनी माँ से कहते हैं जब वो आती है तो, और वो कहती है कि डरने की कोई बात नहीं और हमें कुछ नहीं होगा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? खेत में। तो उत्तर क्या है? खेत में। प्रश्न 2, चिड़िया के जाने के बाद खेत पर कौन आया? कौन आया था चिड़िया के जाने के बाद खेत पे? किसान और उसके बेटे, है ना। तो अब आपको समझ में आया किस तरह अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। अब आप इसको पढ़ो सुंदर अक्षरों में, इस गद्यांश को अपनी कॉपी में लिखो और साथ ही इसके प्रश्नोत्तर भी करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।